गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 एलिमेंट्स बुक्स। क्लास कौन सी है? 11th क्लास एक्सरसाइज रहेगी आज हमारी 6.2 एलिमेंट्स बुक की। क्या है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द इनइक्वालिटी। चैप्टर नंबर 6 में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी की स्टडी कर रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। इनइक्वालिटी का मतलब दो सिंबल होते हैं, एक इक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी या नॉट इक्वालिटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या सिंबल है? इक्वल के लिए तो ये सिंबल होता है, ये किसका सिंबल है? इक्वल। और इन इक्वलिटी के लिए क्या होता है? लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। जिसमें ये चार सिंबल प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन नहीं है, क्या है? इन इक्वेशन है, इन इक्वलिटी है। और केवल ये साइन जिसमें प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं हमें? वो इक्वेशन है, ना कि इन इक्वेशन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था 6.1 में कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। अब क्या डिस्कस करेंगे? इसको सोल्व कैसे करें, इसके सॉल्यूशन है कैसे फाइंड आउट करें। जैसे हमें पता है लीनियर जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने सॉल्यूशन कितने आएंगे? उसके सॉल्यूशन 1 मिलेगा। सॉल्यूशन कितने मिलते हैं? हाउ मैनी सॉल्यूशन इन द लीनियर इनइक्वालिटी इज इक्वल टू 1। क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी की डिग्री 1 होती है और हमें पता है जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या मिलते हैं इसके सॉल्यूशन। यानी कि इतनी क्या मिलेगी हमें? यहाँ पर एक x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है x y z एनीथिंग, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर सभी क्वेश्चन में हमें मोड मिलेगा। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में क्या मिलेगा? मॉडुलस मिलेगा, मोड मिलेगा। तो मॉडुलस और मोड को कैसे सोल्व करते हैं हमें? मॉडुलस हमें पता है दो वैल्यू लेता है, एक तो प्लस और एक माइनस। जब मॉडुलस को हटाते हैं तो दो सिंबल आ जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जैसे मोड ऑफ एक्स है, इसको क्या लिखते हैं? ये एक बार प्लस साइन लेता है और एक बार माइनस साइन। क्योंकि हमें क्या पता है? +5, जैसे एग्जाम्पल है +5, इसका मॉडुलस भी क्या होता है? 5 होता है। और -5 का मॉडुलस भी क्या होता है? प्लस का 5 होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। तो यहाँ पर मॉडुलस हटाना है तो क्या बोलेंगे? x की वैल्यू पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस कब होती है? जब x क्या हो? पॉजिटिव हो। प्लस कब होती है? जब इफ x इज ग्रेटर देन 0। और माइनस कब होती है? जब इफ x इज लेस देन 0। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ x। तो दो वैल्यू देती है, प्लस ऑफ x और माइनस ऑफ x। तो सभी क्वेश्चन में क्या करना है? पहले मॉडुलस को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे? दो सिंबल आ जाएंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, और सोल्व करना है। देखो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो केस हो सकते हैं, ये क्या है? केस फर्स्ट, यानी कि जब पॉजिटिव साइन हो। और केस सेकंड क्या डिस्कस करेंगे? जब ये क्या ले? नेगेटिव साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दोनों केस डिस्कस करेंगे। या तो ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू या तो आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो दोनों साइड क्या कर देंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि ये क्वांटिटी हमें हटानी है। तो दोनों साइड क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड 1 क्या कर दिया मैंने? सबट्रैक्ट कर दिया ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस फर्स्ट केस से तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा? जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि x की 2 वैल्यू भी इंक्लूड है और 2 से
ग्रेटर है, तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी 2 और 2 से ग्रेटर, ये इसके सॉल्यूशन सेट में। ये तो केस फर्स्ट डिस्कस किया है, अब क्या डिस्कस करेंगे केस सेकंड, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव हटाएंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से करेंगे, तो मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। जब दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रूल पता है इनइक्वालिटी का कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास क्या है 1 इज लेस देन 2, हमें ये पता है कि 1 लेस देन 2 है। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज, क्योंकि -2 लेस है ना कि ग्रेटर देन। पहले क्या था 1 इज लेस देन 2, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, -1 इज ग्रेटर देन, तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर, क्योंकि -1 क्या होता है -2 से ग्रेटर होता है। तो इसी तरह क्या करेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x + 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। क्या किया हमने, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका भी साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किस में हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू तो लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन क्या होगा, चेंज होने के बाद यही होता है, क्योंकि इसका सिंबल चेंज कर सकते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन। अब क्या करना है, x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड -1 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट चाहे कुछ भी कर लो क्वांटिटी, दोनों साइड क्या रहेगा हमारे पास, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो यहां से क्या आ गया इसके सॉल्यूशन कि x की वैल्यू -3, और ये पॉइंट मान लो ये 0 था, यहाँ पर -1 -2 -3 और इससे लेस देन, यानी कि ये वैल्यू आ जाएंगे। जब इन दोनों केस को मिला देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बिलोंग्स टू, दोनों को मिलाना है। देखो इसमें वैल्यू क्या आ रही है, -∞ से -3 क्लोज इंटरवल, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन है, -3 -4 -5 डेसिमल वाले भी हैं, तो क्या लिख दिया, -∞, इधर जाएंगे तो -∞ से -3 तक, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, और -3 इसमें इंक्लूड है क्योंकि इक्वलिटी है। अब -∞ पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि -∞ हमें वैल्यू नहीं पता क्या आएगी, ठीक है, क्या आती है, इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी होती है, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। अब इस केस में क्या है, वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर, तो यूनियन करके क्या लिख देंगे, 2 से आगे जो भी वैल्यू है 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो 2 क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो यूनियन क्यों लगाया है, क्योंकि ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। जब और आ जाए बीच में तो क्या लगाएंगे, यूनियन लगाते हैं, क्योंकि वैल्यू या तो इसमें से हो सकती है या इसमें से या दोनों में से भी हो सकती है। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना था वो क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट। ऐसे ही क्या करना है, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। सेम एज इट इज इसका सेकंड पार्ट है। सभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले मॉडुलस को रिमूव करेंगे, मॉडुलस को एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन, क्योंकि जब मॉडुलस रिमूव होता है तो 2 सिंबल आते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखो अगर स्क्वायर हो, हम क्या करते थे, स्क्वायर हटाते थे तो 2 सिंबल लेते थे, एक प्लस और एक माइनस। मान लो x² = 4 है तो x की वैल्यू 2 आती थी, प्लस माइनस 2, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 भी हो सकती थी और x की वैल्यू -2 भी, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह जब मॉडुलस को हटाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं यहाँ पर और एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो 2 केस डिस्कस करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कैसे करते हैं, बीच में यूनियन सिंबल लगाते देते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, हम सेट्स में पढ़ रखा है कि
या तो इसका सॉल्यूशन इस सेट में हो सकता है या इस सेट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी ऐसे आप मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, सबसे पहले मॉडुलस को रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी मोड ऑफ x minus 1 less than equal to 5, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक दे रखी थी इनइक्वालिटी, अब क्या दे दी, दो इनइक्वालिटी दे दी और इसको सोल्व करना है। तो क्या आ सकती है, एक भी आ सकती है और एक से ज्यादा भी। तो दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग सोल्व कर लेंगे। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है इनइक्वालिटी। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। तो मॉडुलस को ब्रेक करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन या क्या हो सकता है नेगेटिव साइन भी हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस क्या हो सकता है, या तो प्लस हो या माइनस हो। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, x की वैल्यू आ जाए x इज लेस देन इक्वल टू 6। इसको सोल्व कर लो, माइनस है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर -5, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे। लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया हमारे पास। तो क्या आ गया यहाँ पर x -1, दोनों साइड में क्या ऐड कर रहा हूँ, +1 ऐड कर रहा हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास, फर्स्ट क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 6। मान लो 6 पॉइंट यहाँ पर है, तो 6 और 6 से क्या है, लेस देन है। और ये क्या कह रही है, -4, और इसके तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, -4 और 6 के बीच में आ जाएंगी। तो x बिलोंग्स टू -4 6 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन है ना, तो दोनों इंक्लूड है इसमें। तो क्लोज इंटरवल, ये दोनों इंक्लूड है और इनके बीच की भी वैल्यू हो जाएंगी। दोनों को कंबाइन करके लिख दिया एक इंटरवल में, 2 इंटरवल थे, एक इंटरवल कंबाइन कर दिया। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी को सोल्व करके ये आया है। सेकंड को अलग सोल्व करेंगे, फिर दोनों के जो कॉमन वैल्यू आएंगे उसको क्या कर देंगे, हमें जो कॉमन वैल्यू आएंगे वो दोनों को सेटिस्फाई कर जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, वो उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10th में भी हम ऐसे ही करते थे, 2 इक्वेशन होती थी हमारे पास इस टाइप की, तो इन दोनों को सोल्व करके जो x और y की वैल्यू आती थी उसको क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू निकालते थे जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी। इसी तरह यहाँ पर पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे और इस इनइक्वालिटी को, जब दोनों में जो कॉमन वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएगी, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसकी भी, तो वो उसके सॉल्यूशन में आ जाएगी, सॉल्यूशन सेट से। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं हम। मॉडुलस हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन होगा और एक बार क्या होगा, नेगेटिव साइन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से तो डायरेक्ट आ गया हमारे पास, यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इन इक्वल टू। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि इसकी वैल्यू ये मान लो 0 है, ये -1, ये -2, x की वैल्यू -2 और इससे लेस है, ठीक है, -2 इससे क्या है, लेस है। 2 वैल्यू हो सकती है, या तो ये हो या फिर ये हो। और सेकंड क्या कह रहा है, ये मान लो 2 है, ये 1 है, x की वैल्यू 2 और 2 से क्या है, ग्रेटर है, या तो इसमें बिलोंग कर सकता है या इसमें बिलोंग कर सकता है x की वैल्यू। अब इसमें क्या था, -4 और 6, दोनों में कॉमन देखना है। -4 मान लो यहाँ पर है, ये -3 है, ये -4, और अगली वैल्यू क्या है, 6,
6 यहाँ पर कहीं पे जाके क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। ये क्या कह रहा है, इसको सोल्व करके ये आया हमारे पास, ये मान लो इक्वेशन थर्ड है और इन दोनों को क्या मान लो इक्वेशन 4 है। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कॉमन वैल्यू लिखनी है। ये वैल्यू तो क्या कहती है कि यहां से लेकर -4 से और 6 तक वैल्यू हो सकती है, -4 से लेकर 6 तक वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब इसको सोल्व किया तो ये क्या कहती है कि भाई या तो ये वैल्यू हो इधर से या इससे आगे की वैल्यू हो, तो दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों में ये तो वैल्यू आ रही है -4 से -2, इससे आगे इसमें नहीं आ रही, तो इनको छोड़ देंगे। तो क्या बन गया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू, ये सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं लास्ट में, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -4 से -2 क्लोज इंटरवल, इससे आगे 2 से 6, 2 से 6, तो दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, क्योंकि वैल्यू क्या हो सकती है, -4 से -2 और यूनियन 2 से 6, ये वैल्यू दोनों में है तो दोनों को लिख दिया और कंबाइन कर दिया यूनियन, क्योंकि इधर वैल्यू हो सकती है या फिर इधर वैल्यू हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी तो नहीं है, या इधर इधर हो सकती है या फिर इस इंटरवल में या फिर इस, तो यूनियन लगा दिया। इंटरसेक्शन क्यों नहीं लगाया, इंटरसेक्शन जब लगाते हैं जब दोनों में वैल्यू बिलोंग करे, तो पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें हो सकती है या फिर इसमें हो सकती है, हमें नहीं पता कौन से इंटरवल में, तो यहाँ पर यूनियन। तो इसका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन -4 से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से 6 क्लोज इंटरवल। इसी तरह क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एज इट इज है वो तो हमें ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले मॉडुलस को रिमूव करेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे एज इट इज। तो आज क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, थर्ड तुम्हारा होमवर्क है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।